तो दूसरी जो बात थी हमारी, जिसके ऊपर मैं आपसे शेयरिंग कर रहा था, एज ए इन्वेस्टर जिसको हम फंडामेंटल में लेकर आते हैं, कोई भी बिजनेस जब लॉन्च होता है ना, उसकी कुछ टर्म्स होती हैं। जैसे कोई कंपनी लॉन्च होती है तो प्राइवेट लिमिटेड के तौर पे रजिस्टर होती है, जिसका मतलब ये होता है कि हुकूमत की तरफ से उनको परमिशन मिल जाती है कि वो लोगों की इन्वेस्टमेंट को ले सकते हैं, और उसको आगे वो री इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिर उनको वो अपना प्रॉफिट वो दे सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, उस चीज को बोलते हैं आईपीओ। इनिशियल पब्लिक ऑफर। और इसी तरह से क्रिप्टो की इंडस्ट्री में जो चीज आती है, एक तो उसमें आता है आईएसओ, आईसीओ, सॉरी, आईसीओ, ठीक है जी। जिसका मतलब ये होता है कि इनिशियल कॉइन ऑफर। और एक चीज जो आती है क्रिप्टो में वो होती है जी आईडीओ। तो ये भाई असली नहीं आ रही। अब देखें। जी अब ठीक है। जी ठीक है, ठीक है। इसको डोमेन भी बोलते हैं, डाउ भी बोलते हैं। इसका मैं आपको मजीद कन्फर्म कर दूंगा। ये दो चीजें आपको पता चल गई हैं। अभी हम बात ऊपर वाली तो बात तो आपको क्लियर हो चुकी है ना, पहले जो मैंने सारी आपसे शेयरिंग की है, जो थॉट्स मैंने शेयर किए हैं, जो उसके कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए हैं कि ये चीजें होती हैं। तो अभी हम जो दूसरी बात कर रहे हैं, जो हमारा मेन टॉपिक था, वो आता है एज ए इन्वेस्टर के तौर पे, और जिसको हम लेते हैं फंडामेंटल के अंदर, एफए के पार्ट में। आईपीओ का मैंने आपको बता दिया कि ये जितने शेयर्स होल्डर होते हैं, आपके जैसे आप भी किसी के शेयर्स ले सकते हो, तो कंपनीज होती हैं, रजिस्टर्ड होती हैं, वो पब्लिक तौर पे ऑफर करवाती हैं कि आप हमारे साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट करें। इस तरह से आईसीओ होता है और या आरडीओ होता है। पहले आईसीओ चलता था, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग होती थी, अब आरडीओ चलता है, क्योंकि वो थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो चुका है। मजीद इसके बीच में वो चेंजिंग आई है वो वक्त के हिसाब से। अब ये होती क्या चीज है, कोई क्रिप्टो का प्रोजेक्ट है, वो नया लॉन्च हुआ है। अब वो इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करते हैं, अपना एक रोड मैप वो रेडी करते हैं। किसी भी अगर आप जाते हो कॉइन के ऊपर उनकी वेबसाइट पे, उनका एक रोड मैप बना होता है कि पहले हम क्वार्टर में क्या करेंगे, सेकंड क्वार्टर में क्या करेंगे, इतने कॉइन हम बर्निंग कर देंगे, इतने हम जो है ना आईसीयू में लगाएंगे, इतने हम फलान जगह पे लगाएंगे, इतने हम अपने पार्टनर्स को शेयर करेंगे। तो ये बेसिकली आप लोगों से इन्वेस्टमेंट मांगते हैं, आप लोगों से आप लोगों को ऑफर करते हैं अपनी शेयरिंग की, अपने शेयर्स को देने की, कि आप हमारे पास आए, हम आपको अपने जो कॉइन है या अपने हम शेयर्स है ना, हम आपको इतने दामों में देंगे। तो कल को जब हम काम करेंगे तो डेफिनेटली आप हमारे शेयर होल्डर्स होंगे। तो जब ऊपर उसकी प्राइस जाएगी तो आपके पास जो कॉइन होंगे उनकी डेफिनेटली प्राइस भी ऊपर जाएगी। आज अगर कोई आईसीओ होता है, जैसे मैं कोई भी एबीसी का नाम ले लेता हूँ, एबीसी एक वेबसाइट आई है, उसने अपना कॉइन लॉन्च किया है बीसीडी के नाम से, ठीक है जी। अब वो उसने उसकी एक की प्राइस रखी है 0.01, यानी कि 1 सेंट पे उसने अपनी प्राइस रखी है एक कॉइन की। और आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो $100 की या $50 की, आप लगा लो, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हो $50 की। तो अब आपके पास जो क्वांटिटी आएगी वो कितने कॉइन की आएगी। आपने $50 की इन्वेस्टमेंट की है, और 0.001 पे 0.001
0 1 पे की है। ये गलत क्यों हो रहा है? ये समथिंग 500 के करीब बनते हैं आई थिंक। ये 500 कॉइन आपके पास आएंगे, यानी कि जो बीसीडी आपके पास होंगे कॉइन वो 500 आ जाएगा, 520 की कॉइन ये आ गए आपके पास। अब जैसे इन्होंने अपनी लॉन्चिंग की और मार्केट के अंदर ये बूम कर गई चीज ये वाली, और एक कॉइन की प्राइस अगर 2 सेंट पे चलेगी तो $100, यानी कि आपका 2x का प्रॉफिट। अगर वो चले जाती है प्राइस उसकी $1 के ऊपर, या ये 500 आएंगे या ज्यादा आएंगे, मुझे ज्यादा लग रहा है 5,000 लग रहे हैं आई थिंक। ये 5,000 आएंगे आपका पास, सॉरी ये 5,000 आएंगे। आपने 5,000 कॉइन को बाय कर लिया। हम जीएमटी के एग्जांपल ले लेते हैं। कॉइन मार्केट कैप पे मैं गया और जाके मैंने उसको चेक किया कि उसकी जो प्राइस लॉन्चिंग के टाइम पे थी वो कितनी आई थी। मैं यहाँ पे जीएमटी को सर्च करता हूँ, अभी तक ट्रेंडिंग में है जीएमटी। तो ये अपना आखिरी झटका देगा जो भी इसमें है ना, तो आप थोड़ा सा सेफ जोन में रहिएगा, या झटका जरूर देगा ऊपर की तरफ। यानी इन्होंने जो लॉन्चिंग के टाइम पे इनकी प्राइस थी ना वो समथिंग कोई 10 सेंट के करीब थी, 10 सेंट के। अगर आपने $100 की इन्वेस्टमेंट की थी इसमें बिल्कुल स्टार्टिंग पे आईसीओ के अंदर, ज्यादा नहीं, आपने 100 की कर ली, ठीक है जी, और आपको ये मिला जी 10 सेंट में, तो आपके पास ये तकरीबन 1,000 कॉइन बनता है, 1,000 कॉइन। तो $100 की इन्वेस्टमेंट के साथ 10 सेंट पे ये $3 पे भी गया है। तो 1,000 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 3 के साथ तो कितने आपके बने? $3,000 बन गए आपके पास। अब इसने आपको कितना कितने टाइम ज्यादा का प्रॉफिट दिया है? समथिंग इसने आपको 300%, 300x का, 300x का इसने आपको प्रॉफिट दिया है। अगर 100 के साथ इसकी इन्वेस्टमेंट आपकी थी, इन्वेस्टमेंट थी $1,000 का आपका बनेगा, तो वो आपका बनेगा 100x। $2,000 का आपका बन गया 200x, और $3,000 के साथ आपका बन गया 300x तक, 300x तक 300 टाइम आपकी प्रॉफिट हुआ आपका। आपको यहां से प्रॉफिट जनरेट हुआ। अगर इसी के अंदर आपने $1,000 की इन्वेस्टमेंट की होती, $1,000 की, और उसी को आपने $3 पे जाके सेल आउट किया होता तो समथिंग $3 लाख ये बनता है। तो ये चीज होती है आईसीओ के अंदर कि अगर 5,000 कॉइन आपके पास आ चुके हैं और वो ज्यादा नहीं ऊपर गया, सिर्फ $1 ऊपर आ गया, $1, तो $5,000 आपका प्रॉफिट बन गया कि आपकी इन्वेस्टमेंट का जो आपको रिटर्न आया है वो 500x आपको वापस आया है। 500 गुना ज्यादा आपको वापस आया है। तो इस तरह से कॉइन्स को ढूंढना, उनको आइडेंटिफाई करना, उसके बीच में इन्वेस्टमेंट करना, और प्रोजेक्ट को देखना कि ये भागने वाले तो नहीं है, उसमें फिर आपको होल्डिंग करना और उनका वेट करना, तो ये आपको बहुत ही ज्यादा पोटेंशियली प्रॉफिट देते हैं। अब अगर किसी बंदे के पास हो वही $50 और वो सीधा इस जगह पे आ जाए, जिसके पास ना तो 3 महीने की या कम से कम कुछ 2 महीने की, 6 महीने की लर्निंग है, ना वो अपनी किचन लूप से बाहर आया है,
अगर वो उसने स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट ऐसा पकड़ लिया कि जिसके बीच में उसने $50 की इन्वेस्टमेंट की, हो सकता है उसकी लॉन्चिंग ही ना हो, तो भाई वो $50 तो आपके गए ना, किसी भी तरह से आपको वापस नहीं आ सकते। तो इसलिए इस काम में हमेशा पैसा वही लगाना है, वही पैसा इन्वेस्ट करना है कि जिसके अंदर आपको ये डरना हो कि अगर ये चले गए, अगर ये डूब गए तो भाई मैं मर जाऊंगा। ये तो भाई मेरी जमा पूंजी है। देखें, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाता, मैं हमेशा इस चीज के ऊपर कहता हूं कि किसी के लिए $50 उसका कुल असासा है, कि जिस स्टूडेंट ने या किस बंदे ने अगर उसने बहुत ही मेहनत के साथ पाई पाई करके उसने $50 जोड़े, उसने इकट्ठे किए $10,000, फिर जाकर उसने $50 बाय किए, और उसके बाद जाकर अगर वो किसी ऐसे स्कैमर का हथी चढ़ जाए या ऐसे किसी बंदे का हथे चढ़ जाए कि जो उसका पैसा खा जाए, तो वो बददुआएं निकलेंगे उस बंदे के दिल से। ठीक है ना। तो जो चोर होता है ना, चोर बंदा, उसका घर का दिया कभी जलता नहीं है। ठीक है ना, उसका दिया बुझ जाता, वो कितने देर उसको खा लेगा। और इसीलिए हमेशा आप लोग अपने पैसे की कदर करो, और अगर किसी बंदे का $500 भी अगर लॉस हो जाएगा ना, तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका जिगरा है, उसके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, उसको कुछ टेंशन नहीं होगी। अगर यही पैसे आपने पहले इन्वेस्टमेंट की, ऊपर वाला ये वाला काम किया आपने, ये वाला, ठीक है जी, आपने ये काम किया, 50 के साथ 50 कमाए, और फिर आपने 150 कमाए, फिर आपने 300 कमाए, या 300 में से आप अपने $50 बाहर निकाल लो, कोई बात नहीं, बाहर निकाल लो। वो जो 250 पड़ा हुआ है वो तो कमाया ही हुआ है ना, अगर वो चला भी जाएगा तो नो इशू, क्या परवाह इस चीज की, कोई बात नहीं। मार्केट से कमाया था, मार्केट के पास वापस चला गया, लेकिन मुझे नॉलेज तो मिली है ना, जो सबसे कीमती चीज है वो तो मुझे मिली है ना, मैंने वो तो गेन की है ना, नॉलेज। तो ये चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। अब इन प्रोजेक्ट्स को हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, बहुत सारे आपको ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे मैं जाता हूँ क्रिप्टो एनालिसिस के अंदर, तो कुछ हैं, जैसे एक BSC स्कैन है, इसके अलावा कॉइन हंट है, आईसीओ ड्रॉप्स है, और यहाँ पे इनके लिंक आपको मैं सेंड भी कर दूंगा उसमें ग्रुप के अंदर, तो आप इनको देख लेना वहां पे जाके। पोल का स्टार्टर है, उसके बाद ये कॉइन हंट है। अब यहाँ कॉइन हंट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो वो क्या बता रहा है, आप इस पे साइन इन भी कर सकते हैं, और साइन इन के बगैर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो कहता जी कि आज के दिन में जो कॉइन है ना, इसका 6 दिन अभी पड़े हुए हैं। ये BXS करके नाम है, यानी कि बैनकॉम्बिस AX नाम से कोई कॉइन है। और इस तरह से अगर नीचे हम देखें, मॉन्स्टर ट्वाइस के नाम से कॉइन है, जिसका मार्केट कैप भी आ चुका है। तो अगर मैं इसको, मुझे ये कुछ लग रहा है, इसके अंदर कोई पोटेंशियल लग रही है कि इसका मार्केट कैप भी आ चुका है। अभी तक ये तकरीबन 41% ये ऊपर गया, बिनास की, ये स्मार्ट चेन के ऊपर बना हुआ, बिनास की, ठीक है जी। हम जब नीचे गए हैं तो हम इनकी वेबसाइट पे चले जाते हैं, उसके बाद हम इसी तरह से इसकी मजीद आगे इसकी टीम्स को देख सकते हैं, और हम ये देख सकते हैं कि ये कौन कौन सी चीज का बना हुआ जी, किस चीज के लिए बना है। दी फर्स्ट टॉयज बेस्ड मेटावर्स एंड चैरिटी project in cryptocurrency, we built a metaverse universe where you create your own monster for your individual tests and different abilities. Monster toy boxes were created to change lives. Join the lottery system for lifelong with one of the legendary mathematical और हैप्पी टॉय बॉक्स। यानी कि वो कहने का उनका मकसद ये है, ये उन्होंने छोटी सी उनकी अपनी दी हुई है, इंट्रोडक्शन दिया हुआ। मैं सीधा हम उनकी वेबसाइट पर भी जाकर देख लेते हैं कि वो क्या करते हैं। वो कहते हैं बाय मॉन्स्टर करना है, क्या आपने करना है, ये उन्होंने बताया हुआ अपना। फिर उन्होंने रोड मैप जाकर आप उनका देखो, रोड मैप किस चीज का है। वो कहते हैं पहले हम लॉन्चिंग करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट और ऑडिट वगैरह करेंगे, फिर हम अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया जो है उनको हम रिलीज करेंगे, फिर हम पब्लिक सेल करेंगे। बात कब समझ लगी, जिसको हम बोलते हैं आईपी, इनिशियल पब्लिक सेल, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो ये वो चीज हो जाती है प्री सेलिंग, जिसको बोलते हैं, प्री सेलिंग आप उस चीज को ले सकते हो। उस बाद कहते हैं कि दूसरा जो हमारी चीज है वो हमारा है जी ग्रोथ है। वो हम क्या करेंगे जी, कि NFT है और उसके जो फंक्शन है हम उनको लॉन्च करेंगे, और उसके बाद जो NFT के जो मॉन्स्टर हैं उनको हम सेल करेंगे। और तकरीबन हमारे पास 25 गेम के हैं, उनके एसेट पड़े हुए हैं, NFT हमारे पास पड़ी हुई हैं। तीसरा हमारा क्या है, PvP गेम है, वो हम उसको लॉन्च करेंगे। यानी कि इसके अंदर को पोटेंशियल नजर आ रही है। और भाई पोटेंशियल नजर आ रही है तभी तो आप ये देखें ना पीछे जाके कि ऑलरेडी अभी उसके लॉन्च होने में 6 दिन पड़े हुए हैं। ये है 3 दिन पड़े हुए हैं कि 3 दिन के बाद ये आके इसकी लॉन्चिंग होगी,
और इस जगह पे आप देखो तो मार्केट कैप भी उसका तकरीबन कोई $1.5 लाख के करीब आ चुका हुआ है, और 1 घंटे के अंदर 41% ऊपर जा भी चुका हुआ है। अब यहाँ पे आपने एक चीज देखनी है, एक चीज को नोट करना है, वो क्या है कि यार ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि ये कॉइन की जो बाइंग है वो रोबोट के थ्रू हो रही हो, मैनुअल ना हो रही हो, बस वैसे उन्होंने हमें चूना लगाने के लिए कर रहे हो कि हम लोग इन्वेस्टमेंट करें। तो हम उसको उसको भी देख लेते हैं कि भाई कैसा ऐसा मुमकिन है। हम यहाँ पे जाते हैं और जाकर हम चेक करते हैं कि इसमें क्या काम शाम हो रहे हैं जी। मोस्टर ट्राइस को हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, हम आते हैं यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप पे, अगर तो यहाँ पे रजिस्टर हुई है हम चेक कर लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं, अगर मिलता है, अगर नहीं तो फिर हमें वहीं से मिलेगा यार। अभी एक देखे ना, यहाँ पे उन्होंने शो नहीं किया क्योंकि अभी इसकी लॉन्चिंग नहीं हुई। जब लॉन्चिंग होगी तभी कॉइन मार्केट कैप पे ऐड होगा, तो हमें यहाँ से ये चीज मिल गई है, हमें एक वेबसाइट मिल गई। अब हमारे फरिश्ते जा रहे हैं, हमें खबर नहीं थी इस चीज की कि भाई ये कहाँ पे होगा। अब यहाँ पे तो टोटल सप्लाई भी लिखी हुई है, लिक्विडिटी के तौर पे कितना है और बर्निंग के तौर पे कितना है, ये इनका रोड मैप है मोस्टर एलोकेशन के तौर पे। वो कहते हैं जी कि लिक्विडिटी के तौर पे हम 40% रखेंगे, और जो हम बर्न करेंगे अपने कोइन वो 60% हम बर्न करेंगे। फीस के ऊपर जो है ना वो हम कितना लेकर आएंगे, मार्केटिंग के ऊपर हम 2% लेकर आएंगे। रिवार्ड के तौर पे जो है ना हम 2% लेकर आएंगे, जो हमारे होल्डर है उनके पास सिर्फ हमारा 1% पड़ा हुआ है। ये एक फैक्ट है बहुत बड़ा, जो लास्ट वाली चीज है ना, ये एक बहुत बड़ा आपका फैक्ट है कि भाई जो इनके खुद के होल्डर्स हैं उनके पास कितने परसेंट क्वांटिटी पड़ी हुई है। तो कह रहे हैं हमारे पास 1% तक होगी। गेम जो हमारी खेल लेंगे, जब हम गेम की लॉन्चिंग करेंगे तो जो वो गेम खेलने वाले हैं गेमर्स हैं, हम उनको रिवार्ड की सूरत में 2% देंगे। और जो मार्केटिंग के अंदर है, जैसे आप लोग उसको एयर ड्रॉप्स बोल लें, एयर ड्रॉप्स की सूरत में हम 2% टोटल क्वांटिटी में से हम देंगे, और टोटल में से हम 40% लिक्विडिटी के लिए रखेंगे। अब ये लिक्विडिटी क्या होती है, ये बेसिकली आपकी होती है फीस, ट्रांजैक्शन फीस होती है आपकी, कि ये खुद जिसको हम सब्सिडी बोलते हैं। ऐसा सब्सिडी का नाम सुना है ना, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है फलां चीज के अंदर फलां चीज के अंदर। इट्स मीन के वो आपको फैसिलिटीज देती हैं, आपको सहूलत देती हैं पैसा कम करके, कि भाई अगर पीछे से चीज महंगी है ना तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से पैसा देगी उस इंडस्ट्री वाले को, सब्सिडी देगी, ताकि उनकी जो अवाम है उस चीज को सस्ते दामों में ले सकें। इसी तरह से लिक्विडिटी होती है कि किसी भी कॉइन के अंदर वो लिक्विडिटी आपको देते हैं कि भाई हम यहाँ पे इतने परसेंट लिक्विडिटी के तौर पे हम आपको देंगे, कि ताकि आप वहां पे ट्रेडिंग कर सको, आपको फीस कम चार्ज हो। अगर एक्चुअल में पर ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको $100 की ट्रांजैक्शन होनी थी ना कॉइन की, तो 40% का मतलब ये हुआ कि 40% बीच में उन्होंने दे दिए, कि 100 में से 40 कॉइन उन्होंने दे दिए, 60 आपकी ट्रांजैक्शन की फीस लगेगी। तो इस तरह से आपको ये सहूलत देते हैं। उसके बाद बर्न करेंगे क्या, 60% ये बर्न कर देंगे उसमें से जो इनकी लिक्विडिटी होगी। अब जब बर्निंग करेंगे जो क्वांटिटी होगी वो कम होती जाएगी, जब क्वांटिटी कम होती जाएगी आस्ता आस्ता करके उसकी डिमांड ऊपर बढ़ती जाएगी। तो इस कॉइन के अंदर मुझे पोटेंशियल नजर आ रही है, मेटावर्स का है। हम अब इसको बाय कैसे कर सकते हैं, हमारे माइंड में अब ये चीज है। इसको सिंपल आपने बाई इस तरह से करना है। एक तो आप इसका ये वाला बिना स्मार्ट चेन का आप यहाँ से एड्रेस को कॉपी करेंगे, ठीक है जी। आप चले जाएंगे अपनी एप्लीकेशन के ऊपर, अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो, ठीक है। एंड्रॉयड यूजर के ऊपर जाके आप अपनी एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे जिसका नाम है जी ट्रस्ट वैलेट। ट्रस्ट वैलेट का पूरा प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा एक वीडियो की सूरत में बना करके, आप किस तरह से वहां पे अपने फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं, किस तरह किसी भी कॉइन को आप बाय कर सकते हैं। और अगर हो सका तो इंशाल्लाह जो हम इस आने वाले दिनों के अंदर हम एक क्लासेस के ऊपर कर लेंगे, ऐसे किसी प्रोजेक्ट को हम फाइंड आउट करेंगे। आप लोगों का ये होमवर्क एक तरह से समझे, आपने सर से प्रोजेक्ट्स को फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करके आपने उसमें देखना पोटेंशियल कैसी है, और आपने फिर बताना है, हम उसके बीच में जो है ना ट्रस्ट वैलेट हम उसको बाय करके देखेंगे। तो ये देखिए ये है, यहाँ से भी आप उनकी वेबसाइट पर जाकर भी आप क्लिक कर सकते हैं कि हम उसको किस तरह से बाय कर सकते हैं। तो डायरेक्टली आपको पैनकेक स्वैप के ऊपर लेके चला गया। जैसे ही आप यहाँ पे आओगे तो बोलेगा कि आप अपने वैलेट को कनेक्ट करो, कनेक्ट पे आप क्लिक करोगे तो बोलेगा जी आप किसको कनेक्ट करना चाहते हो, ट्रस्ट वैलेट को करना चाहते हो, मेटा मास्क को करना चाहते हो, मेटा वैलेट को करना चाहते हो, सैफपाल कॉइन 98 को किसको आप करना चाहते हो। तो मैं कहता हूं जी कि आप ऐसा करें कि ट्रस्ट वैलेट के थ्रू कर दें। अगर आप ट्रस्ट वैलेट के थ्रू करेंगे तो ये कनेक्ट करने में आपके लिए आजमाइश करेगा
क्योंकि ट्रस्ट वैलेट जो है ना ये आपका यूज होता है एंड्रॉइड के अंदर, जबकि मेटा मास्क ये आपका यूज होता है एप्लीकेशन के थ्रू, ये एक्सटेंशन के थ्रू आईफोन यूजर्स के लिए। तो यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन था उनका वो ये भी था यहाँ पे कि आप बिना स्मार्ट चेन के भी कर सकते हैं, बिनास के वैलेट के थ्रू, इसकी भी एक्सटेंशन आपको मिल जाती है। आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं या आप यूज कर सकते हैं अपने अकाउंट के साथ लिंक करके, यानी कि आप अपने बिनास की एक्सचेंज के थ्रू भी, अगर वहां पे आपके बिनास के अंदर बीएनबी आपके पास पड़े हुए हैं, तो इस मेथड के थ्रू आप लॉग इन करके अपने पैनकेक स्वैप को कनेक्ट करोगे। ठीक है जी, कनेक्ट करने के बाद आप वहां से भी बाइंग कर सकते हो। तो यहाँ पे ऊपर आपके पास बीएनबी होने चाहिए, नीचे आप मॉन्स्टर का एड्रेस आपने कितने लेने हैं आप वो लगा दोगे। जैसे यहाँ पे मैं कहता हूँ जी मुझे 0.001 बीएनबी के मुझे इतने चाहिए। ठीक है जी, वो कहता है जी ठीक है हम आपको दे देंगे, तो यहाँ पे आपको इतने कॉइन मिलेंगे बीएनबी के, और उसके ऊपर आपको जो लिक्विडिटी फीस प्रोवाइड हम लेंगे, आपसे चार्ज करेंगे। तो ये तो आपकी वो वाली फीस होगी है ना 0.01, इसके अंदर आपने बीएनबी का ये वाला हिस्सा भी ऐड रखना है, यानी कि उस बाइंग प्राइस से ऊपर ये वाली क्वांटिटी आपके पास होनी चाहिए। अगर होगी तो स्वैपिंग हो जाएगी आपकी, आप उसको बाय कर लोगे। तो जैसे इसकी प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी, ये इंक्रीज होगी, तो आप क्या करोगे, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर आप इसी को दोबारा से स्वैप कर सकते हो। मैं ट्राई करता हूं, अगर यहाँ पे कनेक्ट होता है ना इसके साथ, बिना बिनास वैलेट के साथ, हम इसमें ट्राई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे नहीं ये मसला अक्सर करता होता है, तो ये एंड्रॉइड के थ्रू अच्छे तरीके से हो जाता है। हाँ वो नहीं नहीं हो रहा यहाँ पे कनेक्ट, दोबारा से इसको करके चेक कर लेते हैं। अब आया यार, जब आपने इसको स्वैप करना है तो यहाँ पे आपको वार्निंग भी देगा, वो कहेगा एनीवन कैन क्रिएट अ BIP20 टोकन ऑन BSC विद एनी नेम including creating fake versions of exciting tokens and tokens that claim to represent projects that do not have a token. If you purchase a arbitrary token, you may be unavailable to sell it back. ये आपको आगाह कर रहे हैं कि भाई बीएनबी के ऊपर ना कोई भी बंदा अपना टोकन क्रिएट कर सकता है, कोई आप भी बना सकते हो। तो आप अपने रिस्क पे देखकर आप इस कॉइन को ले लो। पॉसिबल है कि ये ओरिजिनल कॉइन ना हो, किसी ने इसी नाम से अपना ड्रेस बनाया हो और आप वहां पे लगा दिया हो, और आप फेक वेबसाइट पे चले गए हो या फेक प्रोजेक्ट हो। आप बाय तो कर सकते हो, दोबारा से आप उसको सेल नहीं कर सकते। इसलिए आपने हमेशा उतनी अमाउंट लगानी है जितनी आप बर्दाश्त कर सकते हो। कोई बात नहीं, प्रॉफिट कम मिलता है कोई बात नहीं, अगर $20 की इन्वेस्टमेंट करके आपको उसका $200 भी मिल जाता है तो भाई कोई बात नहीं, ये भी एक फायदे वाली बात है। एक ये भाई घाटे का सौदा नहीं है, अच्छा सौदा है। तो अभी इसके 3 दिन पड़े हुए लॉन्चिंग में, उससे पहले पहले अगर आप इसको बाइंग करना चाहते हो आप इसकी तो आप कर सकते हो। जैसे अभी 41% ऊपर गया है ना, अभी के टाइम पर अगर आप इसको बाय करते हो, कल ये 1% ऊपर चला जाता है। ऑलरेडी आपका 50x का प्रॉफिट हो, यानी कि हाफ एक्स का प्रॉफिट हो चुका है। कल को ये चला जाता है 3% ऊपर, तीसरे दिन चला जाता है 5% ऊपर, तो आपकी तो बाइंग इनिशियल स्टेट पे हुई है। तो अगर आप वहां पे उसकी बाइंग कर लेते हो तो आने वाले टाइम में वो आपको प्रॉफिट अच्छा दे रहा है। और जैसे इसकी लॉन्चिंग होगी, लॉन्चिंग होने के साथ जब वो आपको ऑफर करवा देंगे कि आप प्री सेलिंग वाले कॉइन को आप मार्केट में सेल कर सकते हो, तो फिर आप अपने जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट बनी है, आपका प्रॉफिट आया, आप उसको सेल करो, आप बाहर निकल जाओ, वेट ही ना करो। क्योंकि जब भी लॉन्चिंग होती है तो जितने लिए होते हैं ना अपनी सेलिंग शुरू कर देते हैं, वो प्रॉफिट लेकर साइड पे हो जाते हैं। तो ये पंप डंप वाली सिचुएशन हो जाती है बिल्कुल स्टार्टिंग में, जब नया कॉइन किसी भी एक्सचेंज के ऊपर लॉन्च होता है। तो आपने देखा होगा रोबोट के थ्रू उनकी बाइंग हो रही होती है, तो वो जब चलती ट्रेन के ऊपर सवार होते हैं या जो निकलते नहीं है जल्दी जल्दी से बाहर, वो लोग फंस जाते हैं। तो कॉइन फिर बाद में अपनी औकात पे आता है। तो जितने भी ये कॉइन मार्केट के अंदर आया, मैटिक ले लो, ये आप जीएमटी ले लो, आप एल्गो ले लो, आप किसी भी कॉइन को उठा लो, वो अपनी इन स्टेजेस से ही आगे आते हैं। तो ये हो गया हमारे पास वार्निंग। मैं कहता जी ठीक है, अंडरस्टैंड, आप इसको इंपोर्ट करें। मैं अपने कनेक्ट वैलेट को कनेक्ट करता हूँ बिनास के, और मैं कहता हूँ यूज एक्साइटिंग वैलेट। मैं अपने इसको अपने लॉगिन कर लेता हूँ अपनी जीमेल के साथ जो भी मेरे पास पड़ी हुई है, जिसके ऊपर मेरा बिनास का अकाउंट बना हुआ है। अगर यहाँ पे ये हो जाता है तो वेल एंड गुड।
और कभी कभी गुस्सा तो बहुत आता है टू फैक्टर की वेरिफिकेशन के ऊपर, पर क्या करें, सेफ्टी इज फर्स्ट लेवल ऑफ सक्सेस। अच्छा ये देखें जी, मेरे पास ये बिनास का मेरे पास आ चुका हुआ मेरा वैलेट, लेकिन इसके अंदर मैंने अभी अमाउंट ट्रांसफर नहीं की हुई। ठीक है जी, मैं इसके बीच में अमाउंट ट्रांसफर करूंगा अपने बिनास के अकाउंट से। सिंपल है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। मैंने जैसे आपको पहले समझाया था ना कि बिनास के जो कंप्लीट हमने स्टडी की थी कि आप डिपॉजिट किस तरह से करते हैं, आप विड्रा कैसे करते हैं। तो आपने यहां से अपना बीएनबी का एड्रेस लेना है, यहां से इसको कॉपी कर लेना है, या रिसीव के ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है जी, ऐसे ये आपके पास आपका एड्रेस आ गया, आपने यहां से इसको कॉपी कर लेना है। ये आपने कॉपी किया और आपने चले जाना है अपने उधर बिनास के अकाउंट में। वहां पे जाके अपने अपने बीएनबी को, बीएनबी बीप 20 को, बीप 2 को नहीं, बीप 20 को आपने वहां से विड्रॉ कर लेना है। तो जितनी भी आप अमाउंट सेंड करोगे ना, वो आपकी इस वैलेट में आ जाएगी, आपकी इस वैलेट में। ठीक है, इस जगह पे आ जाएगी। और उसके बाद यहां पे आप स्वैप पे क्लिक करोगे। जैसे आप स्वैप पे क्लिक करोगे तो वो बोलेगा कि आप किस करेंसी को ले रहे हो। आपने उसका एड्रेस यहाँ पे कॉपी कर देना है। जैसे इसका हमने एड्रेस निकाला था मॉन्स्टर का, मॉन्स्टर का एड्रेस ये है जी, मॉन्स्टर का एड्रेस। ठीक है, इसको हमने कॉपी किया था ना यहाँ से, हम यहाँ पे उसको लगाएंगे। यहाँ पे हम अपना बीएनबी को लगाएंगे और नीचे हम उस करेंसी को लगा देंगे जिसको हम लेना चाह रहे हैं, इस जगह से। ठीक है, ये बीएनबी को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे और ऊपर हम उस करेंसी को लगा देंगे। यहाँ पे ये मसला कर रहा है इसलिए मैं इसको यूज नहीं करता, इसके ऊपर ना हम वो कर देंगे। अगर आपके पास हो जाता है तो तरीका यही, आप ले लेना। अगर ना समझ में आए यहाँ से आप इसको छोड़ देना, फिर हम ट्रस्ट वैलेट के थ्रू लेंगे। हाँ, और उसी से ये जितने भी स्वैपिंग होती है ना बिना स्मार्ट चेन की, वो ट्रस्ट वैलेट के थ्रू ही होती है और वहीं से अच्छे से बाइंग हो जाती है। तो ये चीज हो जाती है। अब यहाँ पे देखें, लॉन्चिंग डेट के साथ अप्रैल है, अप्रैल 7 है और आज तो 11 हो चुकी है, ये लॉन्च हो चुका हुआ है। किधर गया ये, इसकी जो डेट थी पीछे। हाँ जी जी जी, ये नीचे ये बता रहा है कि 3 दिन इसको हो चुके हैं, 7 तारीख से लेकर आज तक डेटा को बता रहा है कि 3 दिन इसको लॉन्च हुए हो चुके हैं। तो इसके बीच में मार्केट कैप आ रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। दूसरी आपके पास ये आईसीओ ड्रॉप्स की वेबसाइट आ जाती है कि एक्टिव आईसीओ किसके हैं, अपकमिंग आने वाले कौन से हैं। वो नेक्स्ट 37 घंटे में कोई कोई KYKOI कोई मेटावर्स के नाम से कॉइन है और वो लॉन्च हो रहा है। और जिनका एंड हो चुका है, ये एलिमेंट ब्लैक के नाम से था, इनका एंड हो चुका है। वैनिया गेमिंग का था एक, उसका भी एंडिंग हो चुकी है। और इस तरह से आप चीजों को देख सकते हो। अभी जो चल रही हैं वो चीजें हैं कि शुगर किंगडम के नाम से गेमिंग का है। वो 3 दिन अभी इसके पीछे रहते हैं। इसके ये एसक्यू आईसीओ इसका एक्टिव है, लेकिन अभी 3 दिन रहते हैं इसके खत्म होने में। इस तरह से आप इनको वन बाय वन करके इन सेट्स के ऊपर जाकर आप चेक कर सकते हो। इन सारी वेबसाइट्स के जो लिंक है आपको मैं ग्रुप में प्रोवाइड कर देता हूं, और आप वहां से जाके आप इनको अपने पास आप बुक मार्क कर लेना। बुक मार्क करना बिल्कुल सिंपल है। जैसे आप वेबसाइट को ओपन करोगे और यहाँ पे आपके पास इस तरह से आएगा
ये वाली चीज जो है ना, स्टार आपके पास नहीं होगा, आप स्टार को क्लिक करना और वहां से आप उसको डन कर लेना। आपने जहां पे भी रखना होगा आप उसको रख लेना, अलग से बुक मार्क करके यहाँ करना होगा कर लेना। जैसे मैंने फोल्डर ये बनाए हुए हैं, ये कीवर्ड टूल का, एसक्यू एनालिसिस का, और इस तरह से ये क्रिप्टो का। तो आप इस तरह से अपने बना सकते हैं, आप उसके बीच में आप उसको सेव कर लीजिएगा। तो यहाँ तक ये हमारा सेशन था इसके ऊपर। तो इंशाल्लाह फिर आपसे कल मुलाकात होगी। इनके लिंक आपको मैं सेंड कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपके पास जल्दी ये अपलोड हो जाएगी। ठीक है जी, बाकी इंशाल्लाह कल मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।